दोस्तों अभी हम मौजूद हैं बिहार के राजधानी पटना में और आज आकाश आनंद यहाँ पर अभी कुछ ही समय में मौजूद होने वाले हैं। बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में आज एक बहुत बड़ी रैली और जनसभा का आयोजन किया गया है। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, समर्थक और पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हो चुके हैं और हजारों की तादाद में लोग मौजूद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। बिहार के एक लोग हैं और बिहार में चुनाव हो रहा है। बहुजन समाज की हालत बिहार में क्या है और बहुजन आइडियोलॉजी बिहार में कैसे है, आप अपना परिचय बता दीजिए। मेरा सबसे पहले जय भीम। मेरा नाम वीरबंधु राम हुआ। मैं पूर्वी चंपारण मोतिहारी का रहने वाला हूं। क्या कहेंगे आज यहाँ पर? सबसे पहले सवाल होगा, आकाश आनंद आ रहे हैं, आकाश आनंद के आने का उद्देश्य क्या है? मैं आपके चैनल पे सबसे पहले बताना चाहता हूं, आप आदरणीय मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी आ रहे हैं। आज छत्रपति साहू जी महाराज का जयंती समारोह है और छत्रपति साहू जी महाराज का इस एक प्रदेश में नहीं पूरे देश में और इतिहास में एक बहुत बड़ा योगदान रहा है और उनका योगदान का हम लोग लाभार्थी है कि उन्होंने उनको एक अवसर मिला, उन्होंने राजा बने। जैसे राजा बने अपने राज्य में आरक्षण की व्यवस्था की। आरक्षण की व्यवस्था करने के बाद में उसी का इन्फ्लुएंस आपको संविधान में मिलेगा। जो समाज सबसे पिछड़े पौधान पे बैठे हैं, पीछे हैं, बिल्कुल पीछे हैं, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए आपको आरक्षण की व्यवस्था किया गया है और ये संविधान में बिल्कुल मेंशन है। और सबसे दुख की बात है कि जो जितने भी सरकार रही हैं आरक्षण को मजबूती से लागू नहीं की हुई है। अगर मजबूती से लागू की होती तो शायद आज समाज में जितने भी गैर बराबरी का जो समाज है ये बराबर और एक मुख्य धारा में दिखाई देती। उन्हीं का जयंती समारोह है और इसीलिए हमारे आदरणीय नेता आकाश आनंद जी आ रहे हैं। तो बिहार में बहुजन आइडियोलॉजी को अगर आप लोग देख रहे हैं तो बहुजन विचारधारा को फॉलो करने वाले कौन सी पार्टी के लोग हैं? लगातार बात हो रही है आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की संविधान पर, तमाम पार्टियां बात कर रही है। वाकई में कौन सी पार्टी ऐसी जो संवैधानिक तरीके से सत्ता में आने के बाद सरकार चलाती है? सर, आपको बहुत अच्छा सवाल पूछे। मैं आपको एक चीज याद दिलाना चाहता हूं, आजादी के बाद में इस देश और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही है, कांग्रेस की सत्ता रही है। तो आज जो लोग संविधान लेके घूम रहे हैं, बाबा साहब को फोटो लेके घूम रहे हैं, इस पार्टियां को शर्म आना चाहिए। हमारे आदरणीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीते जी सबसे ज्यादा अपमान करने का काम किया है, इसका गवाह इतिहास है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, बाबा साहब को जब भारत रत्न देने की बात आई तो ये लोग भारत रत्न नहीं दिए, सबसे ज्यादा अपमान किए। अगर हमारे मानवर कांशीराम साहब नहीं होते तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों को और नामों को ये लोग जमीन में गाड़ दिए होते।